गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ बीक एंड वेलकम बैक। तो आज है हमारा डे 30 जो कि लास्ट है इस सीरीज़ का। तो इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, या फिर ऐसा कहूँ कि आज भी थोड़ा टॉपिक वाइज ही है, क्योंकि आज मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बताने वाला हूँ, क्योंकि बुक्स पूछी जा रही हैं इस बार। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। राइट, काफ़ी है इतना। ठीक है, तो देखिए पहली बुक है हमारी अ फाइट ऑफ पिजन्स। तो ये बुक किसने लिखी है? ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको ये करवा दी है पहले PYQ सीरीज़ में, लेकिन चलिए इंपॉर्टेंट है तो आज हम फिर से कर लेते हैं। तो अ फाइट ऑफ पिजन लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। तो अभी देख लीजिए, ऑप्शंस को भी देख लेते हैं साथ साथ में, ताकि आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो सलमान रश्दी की कौन सी बुक है? तो इसकी आ गई एक मिडनाइट चिल्ड्रंस। आप लोग लिखते जाइए, मैं बोलते जाता हूँ। मिडनाइट चिल्ड्रंस, एक आगे मिडनाइट चिल्ड्रंस, दूसरी आ गई द सैटेनिक वर्सेस, ये भी लिख लीजिए। और उसके बाद एक आ गई आपकी नाइफ, जो अभी रिसेंटली लिखी है, नाइफ चाकू होता है ना, नाइफ वो। और एक इम्पॉर्टेंट है ग्राइमस, जो कि पूछी जाती है, ग्राइमस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे ये विक्रम सेठ। तो इनकी बुक है अ स्यूटेबल बॉय, अ स्यूटेबल बॉय। ठीक है, स्यूटेबल बॉय। ठीक है, तो आप लिखते जाइए, यहाँ से आपको पढ़ने नहीं आ रहा होगा अभी, क्लियर नहीं, क्योंकि मैंने स्टाइलस पेन मंगवाया है मगर वो अभी तक पहुँचा नहीं है। जब वो पहुँचेगा उसके बाद आपको क्लियर देखने को मिलेगा। ठीक है, और खुशवंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ये भी लिख लीजिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आ गया आपका हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक चाणक्याज चैंट। तो आपको इसमें से जितने ऑलरेडी आते थे अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा। ठीक है, तो चाणक्याज चैंट जो ये बुक है, ये किसने लिखी है आपकी? तो ये लिखी है अश्विन संघी ने। ठीक है, इसके बाद अमीश त्रिपाठी की बुक देख लीजिए। तो अमीश त्रिपाठी की जो भी आपको, अमीश त्रिपाठी और देवदत्त पटनायक, जो भी आपको भगवान से रिलेटेड मिले ना, तो देवदत्त पटनायक और अमीश त्रिपाठी की होगी वो। ठीक है, जैसे आप लिखते जाइएगा, मैं बताते जाता हूँ आपको। तो इसकी होगी जैसे शियन ऑफ इक्शावकु। ठीक है, शियन SCION, शियन ऑफ इक्शावकु, IKSHAVAKU। ठीक है, ये इसकी बुक है। उसके बाद इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, MEHLUA, और राम सीता अ वॉरियर ऑफ मिथिला और रावण, ये सारी बुक्स इनकी हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है पूरा। ओके, तो ये सारा याद रखिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपके अमीश त्रिपाठी की हो गई, इनकी हो गई। हाँ ठीक है, तो अभी यही इंपॉर्टेंट है, जो जो एग्ज़ाम में पूछेंगे मैं सिर्फ आपको वही करवाऊँगा, एक्स्ट्रा अभी करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अनूप राग विलाल, तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप में से बड़ों को इसका आंसर पता होगा, अनूप राग विलाल। तो इसका आंसर है पंडित कुमार गांधर। ठीक है, और अगर कभी पूछ ले कि पंडित कुमार गांधर कौन से घराने से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इन्होंने किसी भी घराने से एसोसिएशन मना कर दी थी, मतलब मैं किसी भी घराने से रिलेटेड नहीं हूँ, इन्होंने बोला था। पंडित बिरजू महाराज का पूछे तो ये कथक से रिलेटेड है, आपको पता ही है। और ये कौन से घराने से है? ये आपके लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से रिलेटेड है। ठीक है, ये लिखते जाइएगा जो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और पंडित जसराज जो है वो मेवाती घराने से रिलेटेड है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, दामोदर मौजो, जिनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, तो वो कौन सी लैंग्वेज में राइटिंग करते हैं? तो वो कोंकणी में राइटिंग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो 57 तो आपको पता चल गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि 58 किसको मिला था, तो 58 जो अभी रिसेंटली ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, करंट अफेयर्स में अब क्वेश्चन आएगा, तो वो मिला था आपका गुलजार जी और जगत गुरु ज्ञान, आगे भी कुछ था, जगत गुरु ज्ञान ऐसा कुछ था उनका नाम। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतना ही लिख लीजिए, जगत गुरु ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाई चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने कौन सी लिखी है? द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। उसके बाद मालगुडी डेज किसने लिखी है? R.K. नारायण ने, R.K. नारायण ने लिखी है। ठीक है, मालगुडी डेज। तो अभी मैं आपको R.K. नारायण की कुछ और बुक्स बता देता हूँ, आप लोग लिखते जाइए। तो R.K. नारायण ने मालगुडी डेज लिखी है, द गाइड लिखी है, और इन्होंने लिखी है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये 3 बुक्स इनकी याद रखिए, मालगुडी डेज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, और उसके बाद ये आ गया फीस्ट एंड रोजेज़। तो ये किसने लिखी है आपकी? तो फीस्ट एंड रोजेज़ लिखी है आपकी इंदु सुनर सेना, ऐसा कुछ नाम था शायद इनका, इंदु सुनर सेना। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। तो पैलेस ऑफ इल्यूजन इसका आंसर होगा। पैलेस ऑफ इल्यूजन किसने लिखी है? चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट आ गया आपकी विच ऑथर रोड द ऑटोबायोग्राफी बलूता। तो ये बलूता ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये दया पवार की है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। तो ये जो बुक है स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ये किसने लिखी है? तो ये आपके कपिल देव ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद मैरी कॉम की बुक कौन सी है? आपको पता होनी चाहिए। मैरी कॉम की बुक है अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। मिल्खा सिंह की कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर की कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे। तो ये सब आप लिख लीजिए। कुछ और क्रिकेटर्स की, जैसे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की। जो बोलते जा रहा हूँ लिखते जाइएगा, ठीक है। सिक्स मशीन किसकी है? क्रिस गेल की। 281 एंड बियॉन्ड किसकी है? वीवीएस लक्ष्मण की। और कोई और बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना की है। उसके बाद और कोई अभी याद नहीं आ रही है। तो हाँ, एक याद रखिएगा, द शॉट एट हिस्ट्री, ये किसकी? अभिनव बिंद्रा की, जिन्होंने 2008 ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाया था इंडिया को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है फिर। उसके बाद है हर्षचरिता बुक। तो हर्षचरिता बुक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं PYQ सीरीज़ में। ये बान भट्ट ने लिखी है, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ गई आपकी नाइन्थ क्वेश्चन, सैक्रेड गेम्स। तो ये बुक किसने लिखी है? ये विक्रम चंद्र ने लिखी है, ठीक है। चेतन भगत की कौन सी बुक्स हैं? जिसके भी स्टार्टिंग में आपको, जिस भी बुक में आपको नंबरिंग दिखे वो ज़्यादातर चेतन भगत की है। जैसे आप याद रख सकते हैं 5 पॉइंट, समवन, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, रेवोल्यूशन 2020, 400 डेज, अ नाइट एट कॉल सेंटर, 2 स्टेट्स। ये सारी अभी अभी लिख लीजिए। एक और याद रखेगा जिसमें नंबरिंग नहीं है लेकिन बुक इनकी है, वो मेकिंग इंडिया वॉइसर, ठीक है, ये वाली इनकी है। तो ये 5 6 बुक्स हैं, ये आप इनकी याद रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, नोट कर लीजिए। 5 पॉइंट समवन, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, रेवोल्यूशन 2020 और 400 डेज, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, 2 स्टेट्स और मेकिंग इंडिया वॉइसर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स वाज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो इनमें से कौन सा नॉवल जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है? तो एनिमल फार्म जो है इन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय रिनोन्ड अमेरिकन प्रोफेसर बॉक्सर माइक टसन। तो इनकी कौन सी है? तो इनकी है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी है, ठीक है, याद रखिएगा। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी इनकी बुक है, ओके। उसके बाद ये जो आपको दिख रही है अनडिस्प्यूटेड ना, ये वाली देखिए, द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी। तो ये किसकी है? ये आपकी है मोहम्मद अली की। और उनकी एक और है, वो भी लिख लीजिए, द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई, ठीक है। एक ये द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी और द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई किसकी है? मोहम्मद अली की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए, whom among the following cricketers has co-written the book named 281 and Beyond। तो ये किसकी है? ये VVS लक्ष्मण की बुक है, ठीक है, 281 एंड बियॉन्ड। अभी पीछे बताई थी जब मैं आपको स्पोर्ट्स पर्सन की बता रहा था। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ओके। द नावल वाइट टाइगर, तो ये किसने लिखा है? अरविंद अडिगा ने लिखा है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इंदु सुंदरेसन। तो इनकी मैंने आपको बताई अभी। इंदु सुंदरेसन की कौन सी? द फीस्ट एंड रोजेज, लिख लीजिएगा, छोड़नी कोई नहीं है, जितनी भी मैं बता रहा हूँ। द फीस्ट एंड रोजेज इनकी थी। अमिताभ घोष की देख लीजिए, इनकी बहुत सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ, तो लिखते जाइएगा। सी ऑफ पॉपीज़, हंगरी टाइड्स, रिवर ऑफ स्मोक, सर्कल ऑफ रीजन, जंगलनामा, शैडो लाइन्स। ये 6 बुक्स इनकी याद रखेगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सी ऑफ पॉपीज़, उसके बाद हंगरी टाइड्स, उसके बाद रिवर ऑफ स्मोक, उसके बाद आपका सर्कल ऑफ रीजन, जंगलनामा, शैडो लाइन्स, ठीक है। ये सारी आपने याद रखनी है इनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग रोट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके नेल्सन मैंडेला ने, ठीक है। तो अगर आपसे मदर टेरेसा की बुक पूछ लें तो मदर टेरेसा की बुक्स थी कौन सी थी? हाँ, नो ग्रेट लव, और एक थी अ सिंपल पाथ। ये 2 बुक्स हैं इनकी। इनको 1979 में नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस प्राइज़, और 1980 में भारत रत्न भी मिला था, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब अगर बैराक ओबामा की देखें तो इनकी भी 2 बुक्स हैं। उनका नाम था अ प्रॉमिस लैंड और ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ठीक है, ये 2 बुक्स हैं। तो ये आपने याद रखनी है। वैसे है सिर्फ 50 क्वेश्चन, लेकिन आपको मैं 50 से बहुत ज़्यादा करवा दूंगा, सारे आपने लिखना है, ठीक है। तो रावण, देखिए रावण आ गया जब, तो आपको क्या बोला है, जब भी ऐसे ऐसे आए बुक्स के नाम तो वो अमीश त्रिपाठी की होती हैं। तो ये सीधा टिक इसको। और रस्किन बॉन्ड की देख लेते हैं। तो रस्किन बॉन्ड की आपकी आ जाती हैं अ फाइट ऑफ पिजन्स, जो अभी पीछे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था। उसके बाद ब्लू अम्ब्रेला आ जाती है, द रूम ऑन द रूफ, द गर्ल ऑन द ट्रेन, एंग्री रिवर्स, ठीक है, ये सारी बुक्स हैं इनकी। उसके बाद अगर देख लें
किरण देसाई की। तो किरण देसाई की कौन सी बुक्स हैं? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और एक और है एम्बलम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो द इंपॉर्टेंट ये है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किरण देसाई की, याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक पब्लिश्ड इन December 2021 द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। तो ये किसकी बुक है? तो ये बुक है आपकी द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड, ये आपकी बुक है शांतनु गुप्ता की। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स रिटन बाय इंडियन ऑथर किरण देसाई। तो किरण देसाई ने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखी है, अभी पीछे हमने पढ़ा, ये विक्रम सेठ की बुक है। और ये द सर्कल ऑफ रीजन अमिताभ घोष की बुक है। ये सारी हमने पढ़ के रखी हैं पीछे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तो राजतरंगिणी 12th सेंचुरी में कल्हाना ने लिखी थी, ये किससे रिलेटेड थी? ये भी पता होना चाहिए आपको, ये कश्मीर से रिलेटेड है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है इसमें राजतरंगिणी में। ठीक है, कल्हाना ने लिखी है। और ये कौन सी लैंग्वेज में है? तो ये संस्कृत में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, टू स्टेट्स। देखिए टू आ गया ना, तो जैसे नंबरिंग आया आपने सीधा चेतन भगत को टिक करना है। ओके, उसके बाद थोड़ी हम अरुंधति रॉय की बुक्स देख लेते हैं। तो अरुंधति रॉय की बुक्स हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एन ऑर्डिनरी मैंस गाइड, एन ऑर्डिनरी मैंस गाइड टू एम्पायर। ठीक है, ये बुक्स आपने याद रखनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द राइटर ऑफ इंडियंस प्रेसिडेंट्स बायोग्राफी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की एक बायोग्राफी लिखी गई है, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रेसिना हिल। तो ये किसने लिखी है? ये कस्तूरी रे ने लिखी है। ठीक है, मैरी कॉम की मैंने बता दिया आपको, अनब्रेकेबल बुक है, तो ये भी आपने याद रखनी है, बार बार रिपीट करते जाइए ताकि भूले ना आपको। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश। तो इसका ऑथर कौन है? तो इसका ऑथर है आपका भावभूति। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत कथा कोश, नहीं 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 नहीं, सॉरी ये गलती हो गई, ये हरिसेन है इसका। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, कौन है इसका? तो हरिसेन ने लिखी है ये। ठीक है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं 22 पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक मेकिंग इंडिया ऑसम। तो ये जो बुक है मेकिंग इंडिया ऑसम, तो ये किसने लिखी है? तो ये आपकी लिखी है चेतन भगत ने। मैंने बताया ना अभी पीछे कि बाकी सब नंबरिंग वाली हैं, एक ही अलग है, मेकिंग इंडिया ऑसम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये किसकी बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस? तो ये शशि थरूर की बुक है। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की बुक है। तो शशि थरूर की बुक्स आपने याद रखनी है, और भी बता देता हूँ मैं, नोट करते जाइएगा। एक तो ये आ गई एन एरा ऑफ डार्कनेस, नेक्स्ट आपकी आ गई अम्बेडकर अलाइव, वाई आई एम एन हिंदू, द पैराडॉक्सिकल पीएम, और एक और थी उनकी, हाँ, द ग्रेट इंडिया नॉवल, ये भी इनकी है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ी ये अमीश त्रिपाठी की, चलिए वो आगे आएंगे अभी अमीश त्रिपाठी की। वैसे मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, जिनमें भी भगवान का नाम दिखे आपको, रावण सीता राम, तो ये सारी इनकी होती हैं। ठीक है, उसके बाद अरुंधति रॉय की भी बता दी है पीछे कि इनकी है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, और एन ऑर्डिनरी मैंस गाइड टू एम्पायर, ये है। ठीक है, तो याद रखनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक द ओथ ऑफ द वायुपुत्र। तो ये बुक किसने लिखी? देखो वायुपुत्र, फिर आपको भगवान का नाम दिख गया, तो इसको अभी क्या करेंगे आप? अमीश त्रिपाठी टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड। तो ये द गाइड किसने लिखी है? हमने पहले ही पढ़ लिया, आर के नारायण की मालगुडी डेज, द गाइड, और स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये तीनों इनकी हैं। ठीक है, उसके बाद आर के नारायण की देख ली, तो इसका आंसर आर के नारायण होगा। शशि थरूर की भी देख ली। अच्छा, उसके बाद ये आ गया आपके रोहिंटन मिस्त्री। ठीक है, तो रोहिंटन मिस्त्री की जो बुक्स हैं वो भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो इनकी कौन सी बुक है? चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो तब देख लेंगे, अभी मेरे को इनकी कोई भी एक भी बुक याद नहीं आ रही है, जैसे ऑप्शन आएंगे तो पता चल जाएगा, तो इनकी आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द नॉवल रेत समाधि, जिसको टॉम्ब ऑफ सैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए गीतांजलि श्री को अवार्ड भी मिला था, बुकर प्राइज़, पिछले पिछले सालों के। शशि थरूर की हमने पढ़ ली है। झुम्पा लहरी, झुम्पा लहरी की कौन सी बुक थी? चलिए इसको भी आगे करेंगे, आई होप इसके भी क्वेश्चन होंगे ज़रूर आगे, तो इसको आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइट्री चांद पखराज का। चांद पखराज का इसके गुलजार है। ठीक है, गुलजार जी ने लिखी है ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दोज प्राइसली ठाकुर गर्ल्स। तो इनकी अंजुम चौहान है। ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ लाइफ मिसस्पेंट। तो ये बुक जो है ये किसने लिखी है, ये आपके लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ ऑथर ऑफ द बुक द पीकॉक गार्डन। तो ये जो द पीकॉक गार्डन है ये किसने लिखी है, ये आपकी लिखी है अनीता देसाई ने, ठीक है। और अनीता देसाई की कुछ और बुक्स बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि इनकी एक बुक है फास्टिंग फीस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, ये पूछेगा इस बार। फास्टिंग फीस्टिंग इनकी बुक है। और है फायर ऑन द माउंटेन, एक और है इन कस्टडी, ठीक है। तो ये 4 बुक्स इनकी याद रखनी है आपने। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक और बुक बताना मैं भूल गया। हाँ, तो इसका ये तो 32वां आ गया। अच्छा, 29 वाला किया था ना। हाँ, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये लिखी थी अ लाइफ मिसस्पेंट। उसके बाद जैसे आपकी ये आ गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी एक, हाँ इनकी यही बुक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे इन बाकियों की, मैंने सोचा प्रेमचंद होंगे ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन में है नहीं, तो प्रेमचंद जी की बुक्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31, विच फेमस बुक वाज रिटन बाय हरिपाला। तो हरिपाला ने कौन सी लिखी है, तो इन्होंने लिखी है संगीत सुधारक, ठीक है। गीत गोविंद किसने लिखी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गीत गोविंद किसने लिखी है आपकी, गीत गोविंद, हाँ तो ये जयदेव ने लिखी थी गीत गोविंद, वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो बंकिम चंद्र चटर्जी रोट नॉवल आनंद मठ, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इन्होंने आनंद मठ नॉवल लिखा था। तो ये सन्यासी विद्रोह जो हुआ था इसमें उन्होंने इस नॉवल में वो बताया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हु हैज़ रिटन द पैट्रियाटिक सॉन्ग संदेशे आते हैं। तो ये किसने लिखा है, तो ये आपका जावेद अख्तर जी ने लिखा है, ठीक है। शायद ज़्यादा आगे पहुँच गए, हम कोई क्वेश्चन मिस हुआ, ये हुआ, हाँ 37 मिस हुआ। हु रोट द बुक गुलामगिरी। तो गुलामगिरी हमने PY की सीरीज़ की क्लास 1 में पढ़ी थी शायद, तो ये ज्योतिबा फूले ने लिखी थी 1873 में, ये भी याद रखिएगा 1873 में लिखी थी। और इन्होंने एक समाज की भी स्थापना की थी, किसकी, सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी, वो भी याद रखना है। और सार्वजनिक सत्याग्रह वो भी इन्होंने स्टार्ट किया था, वो भी याद रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद BR अम्बेडकर की देख लीजिए, जैसे BR अम्बेडकर की भी आपको इंपॉर्टेंट बुक्स याद होनी चाहिए। इन्होंने लिखी है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, और इन्होंने लिखी थी वेटिंग फॉर वीज़ा, बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखी थी, रिडल्स इन हिंदुइज़्म और फिलॉसफी इन हिंदुइज़्म। तो ये आपने इनकी 5 बुक्स याद रखनी है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, वेटिंग फॉर वीज़ा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, रिडल्स इन हिंदुइज़्म और फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज़्म। ये 5 बुक्स आप इनकी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये जो है इनकी तो कोई है नहीं इंपॉर्टेंट बुक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रोट दुर्गेश नंदिनी। तो ये दुर्गेश नंदिनी किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इन्होंने और क्या लिखा है, इन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग भी लिखा है जनगण मन, वो भी इन्होंने ही लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ बुक जो हमने पढ़ ली, सन्यासी रिवॉल्ट जिसमें बताया, वो भी इन्होंने लिखी। एक और हाँ वही नेशनल सॉन्ग जो मैंने नेशनल, हाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो जो नेशनल एंथम है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा, ये गलत नहीं कर देना है, ठीक है, इनमें कन्फ्यूज़न होते रहती है। तो BR अम्बेडकर की भी बता दी मैंने आपको, ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नॉवल ग्राइमस। तो ये हमने पढ़ लिया, के ग्राइमस, ग्राइमस ग्राइमस किसने, हाँ सलमान रश्दी ने लिखा था ग्राइमस, ठीक है। सलमान रश्दी ने ग्राइमस लिखा है, तो उनकी द गाइड थी, जिनकी मैं बोल रहा था RK नारायण, उनकी द गाइड थी। तो ग्राइमस जो है सलमान रश्दी की है, ये आपने याद रखनी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनलिज्म बुक लिखी है, ठीक है। और कौन सी लिखी है, इन्होंने गीतांजलि लिखी है और गोरा, 3 बुक्स इनकी याद रखनी है, गीतांजलि, गोरा, नेशनलिज्म, 3 बुक्स, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आ गया आपका, हु रोट 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर। तो ये किसने लिखी है, ये जो हमारी आयुष्मान खुराना जी की वाइफ हैं ताहिरा कश्यप खुराना, तो इन्होंने लिखी है ये बुक, ठीक है। और अगर क्या पता आपसे आयुष्मान खुराना की बुक भी पूछ ले, तो उनकी है चेकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, चेकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। और प्रियंका चोपड़ा की कौन सी, अनफिनिश्ड है प्रियंका चोपड़ा की, ठीक है। अभी रिसेंटली आलिया भट्ट ने भी एक बुक लिखी है, तो उसका आप कमेंट में बताएंगे क्या लिखी है, चाहे सर्च करके बताइए, और जिसको पहले से ही पता है वो बता दीजिए ऐसे ही, ठीक है। करंट अफेयर में पूछेंगे शायद। उसके बाद हु रोट
द नेम सेक। तो जो द नेम सेक बुक है वो किसने लिखी है? हमारी झुम्पा लाहिरी जी ने लिखी है। अगर सुधा मूर्ति की पूछ ले, सुधा मूर्ति की वैसे तो बहुत बुक्स हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ एक याद रखिए, डॉलर बाहू, डॉलर बाहू, ठीक है। ये वाली बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे, बाहू, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आ गई श्रीलीला शुक्ला। तो इनकी भी एक बुक थी, क्या नाम था उसका? राग दरबारी, राग दरबारी नहीं, राग दरबार, ये इनकी बुक है, ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक इनकी झुम्पा लाहिरी की, ये तो है नेम सेक, और इसके अलावा भी है इनकी झुम्पा लाहिरी की कौन सी बुक है? आंसर इसका झुम्पा लाहिरी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इनकी झुम्पा लाहिरी की और बुक्स हैं, इंटरप्रेट्स ऑफ मेलोडीज़ और अनएकस्टम्ड अर्थ, ठीक है। ये तीन बुक्स, द नेम सेक, इंटरप्रेट्स ऑफ मेलोडीज़ और अनअकस्टम्ड अर्थ, ये तीन बुक्स इनकी आपने याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, हु रोट मॉर्निंग फेज। तो ये मॉर्निंग फेज जो बुक है, ये किसने लिखी है आपकी? तो ये लिखी है आपकी मुल्क राज आनंद जी ने, ठीक है, मुल्क राज आनंद इसके आंसर। इनकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो याद रखेगा। इस बार मेरे को लगता है ये वाली पूछेंगे, स्वॉर्ड एंड सिकल, स्वॉर्ड एंड सिकल, स्वॉर्ड क्या होता है? तलवार, ठीक है, स्वॉर्ड एंड सिकल, ये बुक इनकी है। अनटचेबल इनकी है, और कूली इनकी है, और एक और थी अक्रॉस द बैक वाटर, अक्रॉस द बैक वाटर, ये भी इनकी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द मॉर्निंग फेस, स्वॉर्ड एंड सिकल, अनटचेबल, कूली, अक्रॉस द बैकवर्ड, अक्रॉस द बैक वाटर, ठीक है, ये सारी इनकी हैं, याद रखनी है, ओके। उसके बाद रस्किन बॉन्ड की हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इनकी देख लीजिए, एक बुक थी इनकी रुडयार्ड किपलिंग, तो इनकी एक बुक थी द जंगल बुक, वो इनकी है, ठीक है। और जुम्फा लहरी की तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पीछे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शैडो फ्रॉम लद्दाख, तो ये बुक किसने लिखी है आपकी? तो ये बुक आपकी लिखी है भवानी भट्टाचार्य जी ने, ठीक है। उसके बाद बाकी रस्किन बॉन्ड वगैरह इसकी इनकी हम पढ़ चुके हैं। अभिनव बिंद्रा की कौन सी थी? अ शॉर्टेड हिस्ट्री, मैंने पहले बताया है, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जिताया था इंडिया को, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। तो अननोन इंडियन ये किसने लिखी है? नीरज सी चौधरी जी ने, ठीक है। देवदत्त पटनायक की वैसे अमीश त्रिपाठी वाली जो भगवान से रिलेटेड बुक्स होती हैं वही होंगी इनकी भी। रस्किन बॉन्ड की ये आनंद आनंद नहीं होगा, ये बॉन्ड होगा। रस्किन बॉन्ड की हमने पहले ही पढ़ ली है, ठीक है, बुक अभिनव बिंद्रा की अ शॉर्टेड हिस्ट्री। नेक्स्ट आ गया मेन कैम्फ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये हमारी एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कौन थे? ये हमारे फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं इनको, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। तो इसमें से ही आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, नोट्स बनाइए, या फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ओके। तो लाइक कीजिए वीडियो को, देखिए अभी तक लाइक नहीं किया आपने, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।